देखो जरा कितनी बदतमीजी है, चीजों की कीमत हटाने की भी जहमत नहीं की। आहा, अरे अजमत साहिबा कहाँ थी आप? देखिए नवीन और लतीफ भी अपने कमरे में नहीं और आप भी गायब हो गई। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि आप भी सड़कों पे परेशान घूम रही थी, हैं? मेरी जान छोड़ दो औरत, छोड़ दो मेरी जान। हाँ छोड़ दूंगी मैं जान, मगर आप भी तो देखे ना खातून, क्या आपको नजर नहीं आता ये घर तो किसी कबाड़ी की दुकान की तरह बिखरा हुआ है। दोहा, ये इस वक्त तुम ये सब क्या कर रही हो? असल में अब देखो वो आ गई। ठीक है अब इन्हें बता दो जो भी तुमने हमसे कहा। अजमत साहिबा आप जानती हैं इस औरत ने हमसे क्या कहा? इसने सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया ताकि अपने लिए नया फर्नीचर खरीद सके। अरे तुम्हें देखना चाहिए था अजमत खातून, ये कैसे इस घर की मालका बनकर हम पर हुक्म चला रही थी। ये इस घर पर कब्जा कर रही है। अब तो जाग जाओ तुम, कुछ खबर ही नहीं तुम्हें। जाग जाओ अजमत साहिबा, जाग जाओ। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? आप एक अक्लमंद औरत हैं अजमत साहिबा, सीधी और साफ बात कहूंगी। मुझे मालूम है कि ज़मरुद वाले वाक़े में आप और अब्बास साहब मुलविस हैं। फिर कोई कहानी गढ़ रही हो? मैं तो आपकी ज़हानत की तारीफ कर रही हूँ, फिर आप मुझे क्यों बुरा कह रही हैं? मैंने आप दोनों की बातें सुनी थी। मुझे मालूम है अब्बास ने वो सब अकेले नहीं किया था। ज़मरुद जब होश में आई तो आप उसके कमरे में क्या बातें कर रही थी? अगर ज़मरुद को सब याद आ गया तो क्या होगा? आहिस्ता बात करो, ये बहुत खतरनाक वक्त है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मुझसे क्या चाहती हो तुम चालाक बिच्छू? शुक्र है बिला आखिर अब हम एक ही जुबान बोलेंगे। जो कहना चाहती है वो कहो। अब जबकि ज़मरुद गायब है तो इस घर में एक नया दौर होना चाहिए। मेरा दौर बतौर अदनान दमीर खान की बीवी। मेरी बात की कदर आपके बराबर होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिशात हुक्म होंगी और आप ये सब यकीनी बनाएंगी। ऐसी खामोश खड़ी देखती रहेंगी उसे, कुछ कहेंगी भी? ठीक है, ये जो कहती है वो करो। इस वक्त मेरे सर पर दूसरी बातों का बहुत बोझ। मगर जब अदनान भाई को पता चलेगा वो गुस्सा करेंगे। हाँ क्योंकि वो कमरा तो ज़मरुद और अदनान का है ना। वो क्यों नाराज होगा? आखिर ये उसकी बीवी है, जो इसका दिल चाहे करे और कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। देखो देखो देखो, क्या तुम खुद को धोखा दे रही हो? मेरी बात सुनो, इधर देखो। ये क्या? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मलिया, इनकी निगाहों में कुछ ठीक नहीं है। मुझे मालूम नहीं क्या, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो दोहा, जाओ अपनी नई मालकिन की जाके खिदमत करो। क्यों हारे हुए ज्वारी की तरह मुंह लटकाए खड़ी हो यहाँ? मेरी समझ से बाहर है, हमेशा साजिश करते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है हमारा। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। ये सवाल तुम्हें इससे पूछना चाहिए था ज़मरुद। ठीक है मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दिन बहुत बुरा गुजरा है आज, लेकिन अब पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मुझे उम्मीद है कि चचा और सिनान जिस सजा के मुस्तहिक है वो उसे जरूर पाए। अच्छा बस, अब तुम प्लीज खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो अपनी शिकायत वापस लेने के लिए आए थे यहाँ। शुक्रिया उसका। और वो किसी नौकरी के बारे में बात कर रहा था, वो क्या था? क्या हमारी बातें सुन रहे थे तुम? ज़मरुद तुम उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। वो कौन होता है मेरी बीवी को नौकरी देने वाला? कोई बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, ये बात कैसे भूल जाते हो? हाँ ज़मरुद, मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम मेरे साथ आ जाओ प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जो था सब खत्म हो चुका। ओहो, वाकई बहुत देर हो गई है। अगर तुम मुझसे पूछो तो वक्त का पता ही नहीं चला मुझे।
हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? सर्दी तो नहीं लग रही, मगर हेलो अम्मी। पुलिस स्टेशन में? ठीक है, समझ गई। क्या हुआ? बाबा गिरफ्तार हो गए हैं। अदनान भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अच्छा तो बताओ अब क्या करें हम? क्या तुम मिलना चाहती हो अपने बाबा से? तुम मेरे बाबा जैसे नहीं हो ना, और अगर उन जैसे हो तो मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ। मेरा दिल मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम परेशान मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा खुश रहेंगे। बस मेरा हाथ मजबूती से थाम लो। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जानान साहिबा, वो अभी घर पहुंचे हैं। ड्राइवर ने जो तस्वीरें ली थी वो मैंने आपको भेज दी, आपने देख ली क्या? हाँ देखी मैंने। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम्हें बाजार के पीछे वाली गली में एक पते पर जाना है। पंसार की दुकान है वहाँ। वो तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ देगी। तुम्हें छुप कर वो जड़ी बूटियाँ सोहा के चाय या मशरूब में मिला देनी है। चले ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम हमेशा के लिए सोहा से छुटकारा पा लेंगे।